हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं डाउट क्लास लेकर। आज का जो डाउट क्लास है कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं जो चीज आज बताने वाला हूं वो आपको बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि डाउट क्लास में मैं क्वेश्चन बनाता लाता कहां से हूं, क्वेश्चन आता कैसे है। तो सबसे पहले जिनको ये नहीं पता डाउट क्लास में क्वेश्चन कहां से आता है, तो आपको बता दूं डाउट क्लास में सिर्फ आपके द्वारा पूछे सवाल होते हैं। इसमें मैं अपनी तरफ से एक भी सवाल नहीं डालता हूं। तो आपको जो भी इनको भी क्वेश्चन पूछना है, आप प्लीज विजिट कीजिए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस लिंक को। वो आपका एक ग्रुप में ऐड होगा, क्योंकि वो टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का, वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपके डाउट में आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो मैं हर बार बोलता हूं, आप क्वेश्चन पोस्ट मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन शेयर मत कीजिए। आप क्लियर कट बताइए आपकी उस क्वेश्चन पे कितनी नॉलेज है, आपको उस क्वेश्चन में क्या चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आपको समझ में नहीं आती है। मैं सॉल्यूशन की बात नहीं करूँ, यहाँ जो सॉल्यूशन होता है वो तो समझ जाते हैं आप, लेकिन बहुत बार आपको क्या पेपर सॉल्यूशन चाहिए होता है, जो कि आपको दिक्कत होती है समझने में। वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि या तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपका तरीका, आपने अभी तक मेरा तरीका नहीं पकड़ पाया है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, स्मार्ट तरीका है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप सोचेंगे बाकी सब तरीकों जैसा कि एक लंबा चौड़ा कहानी लेकर चलूं, तो वो नहीं है। मेरा तरीका ये है कि थोड़ा सा लॉजिकली सवाल को सोचेंगे तो सवाल एकदम छोटा सा होता है और उससे आप सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये कि कॉन्सेप्ट पढ़ने का जो तरीका होता है और कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका होता है, ये अलग अलग होता है। तो अगर आप मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, अगर आपको मेरा तरीका पकड़ना है कि आखिर इतना छोटा सॉल्यूशन कैसे मिलता है, तो आपको मेरे बाकी वीडियोस देखने होंगे, आपको डाउट का वीडियो देखना होगा, आपको टॉपिक वाइज जो वीडियोज हैं वो देखना होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कभी भी ये नहीं होगा कि सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन में आपको सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। जैसे कि आज देखिए जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन में आपसे दिक्कत होती है, कहां कहां आपको इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत होती है। करेंट आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। ये जो क्वेश्चन है पहले भी मैं डाउट में करा चुका हूं, लेकिन आप लोग डाउट नहीं देख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने, मैं समझ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए के सामान को कितना में बेचा गया है, 125 रुपए में बेचा गया। अगर इतना में बेचा गया, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये क्या है, इतने के सामान को इतना में बेचा गया, मतलब सीपी की बात हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट हम किस पे लेते हैं, सीपी पे लेते हैं। कर हैड इट परचेज एट रुपीज 20 लेस, अगर ये 20 कम में खरीदा जाता, मतलब 100 माइनस रुपीज 20, अगर इतने में खरीदा जाता और बेचा जाता 10 लेस में, जी कितना में बेचा गया था पहले, इतना में, अब अगर इससे 10 लेस में बेचा जाता, समझिएगा बड़े अच्छे से। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना होता, 5% ज्यादा होता। तो पूछ रहा है सीपी क्या है, प्रॉफिट कितना होता, 5% ज्यादा था। आप मुझे बताइए अगर इतने में खरीद के आप इतने में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो कहेंगे सर 5% ज्यादा होना चाहिए। क्यों, पहले प्रॉफिट कितना था 25%, अब कितना प्रॉफिट होना चाहिए 30%। अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसका 130% ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया कि अगर 30% प्रॉफिट आपकी हो रही है, कोई सी भी सामान को बेचने पे 30% प्रॉफिट हो रही है, इसका मतलब उस सामान को आप 100 प्लस 30% में बेच रहे हैं। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आप आगे का स्टेप समझ जाएंगे जब मैं पेपर सोल्यूशन देता हूँ वहां पे। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे। यही दिक्कत होती है पेपर सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन में। डिफरेंस होता है कि वीडियो सोल्यूशन में आपको बहुत सारी चीजें मैं बोल के ही एक्सप्लेन करता हूँ जो आप सुनकर समझ जाते हैं, लेकिन अगर ये पेपर पे बनाना होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसका 130% यही करना था। अगर ये पेपर पे आपको इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा तो आपको दिक्कत होगी समझने में। अब यहाँ से देखिए, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, 1.3 कर दे रहा हूँ। अब कैसे मैंने किया, अब ये समझ गए होंगे, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 आया, 100 और 1.3 आ गया 0 के बदले में। 1.3 को करेंगे गुना 100 से, तो 130 माइनस कितना आ जाएगा, ₹26। अब देखिएगा यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, जो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ये जो चीजें रुपया में है और ये जो चीज है, ये क्वांटिटी जो हमने 100 ली है वो है। हमें पता करना है सीपी, मतलब हमें पता करना है 100 की वैल्यू। आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा 5 यूनिट की जो वैल्यू आ गई, ये इधर जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 16 रुपीज हो जाएगी। और इसको 20 से अगर गुना हम कर दें तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा, तो पता चलेगा 320 रुपये की उसकी वैल्यू निकल कर आई, किसकी, 100 यूनिट की। और 100 यूनिट हमने क्या माना था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले से नहीं पता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, तो पेपर पे जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए, आप मेरी स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिए।
मेरे मेथड समझने की कोशिश कीजिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपसे नहीं बने, नया क्वेश्चन हो या पुराना, आपसे बनेगा, जरूर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतर कोणों का अंतर 5 है। एक बहुभुज है, समझिएगा बहुत ही अच्छे से, क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, जो पॉलीगोन में पढ़ाया हूँ। पॉलीगोन लास्ट 1-2 वीडियो पहले जाएंगे तो आपको पॉलीगोन का वीडियो मिलेगा, वहां पे मैंने पूरी पॉलीगोन बताया है। आज भी एक क्लास था पॉलीगोन का, कल भी एक क्लास आपको मिला पॉलीगोन का, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। आप सोचेंगे डायरेक्टली तो आपको दिक्कत होगी। अब सवाल क्या कर रहा है, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतर कोणों का अंतर। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा यहाँ पे, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि एक बहुभुज है, मतलब इस तरीके से कितना भुजा मुझे नहीं पता, इस तरीके से बहुत सारी भुजा होंगे। बोल रहा जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटा जो कोण है वो कितने का है, 120 डिग्री है, और दो लगातार कोणों का अंतर 5 है, मतलब अगला कोण कितना हो सकता है, 125 डिग्री का। उसके अगला तो आप कहेंगे सर 130 डिग्री का, 5-5 बढ़ते जाएगा, क्योंकि दो कोणों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, और सबसे छोटा कितना है, 120, मतलब अगला 125, उसके अगला 135, उसके अगला कुछ और, उसके अगला कुछ और, इस तरह से 5-5 बढ़ते जाएगा। चूंकि हमें नहीं पता है कितने साइड है, तो कितने कोण हम नहीं कर सकते हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि टोटल n क्या है, कोण है, या n भुजा है, या फिर n साइड है। अगर n साइड होगा तो आप मुझे बताइए टोटल कोण को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 120, 125 प्लस 130 प्लस, इस तरह से टोटल एंगल को जोड़ रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए कि जो लास्ट एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पहला एंगल तो 120 था, दूसरे में आपने 5 गुना 1 जोड़ दिया है। जब दूसरा मैं बोल रहा हूं तो 1 यहां ले रहा हूं, तीसरा मैं बोल रहा हूं तो 5 गुना 2 ले रहा हूं, मतलब जितना नंबर का एंगल मैं बोल रहा हूं उससे 1 कम से गुना कर रहा हूं 5 को। 5 क्यों गुना हो रहा है बार-बार, क्योंकि 5 ही अंतर है। तो इसका मतलब इसके एंगल की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 120 प्लस 5 गुना कितना, एनवा एंगल की बात करो, पहला हुआ, एक दूसरा हुआ, तीसरा, तो n माइनस 1 गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले में मैंने 120 लिया, दूसरे में 5 गुना 1, तीसरे में 5 गुना 2, चौथे में 5 गुना 3, 10वें में 5 गुना 9, तो n में 5 गुना n माइनस 1। अभी टोटल एंगल ये निकल कर आ गया, हर एक सारे एंगल आप निकल गया, आप सम बता सकते हैं सारे एंगल का। अब यहाँ पे देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब टोटल सम ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे छोटा तरीका जो मुझे स्ट्राइक करेगा दिमाग में, वो सबसे पहले मैंने जो आपको पेपर पे जिनका भी क्वेश्चन उनके बता रहा हूँ, आपको जो पेपर पे मैं बताया था वो क्या किया था मैं बता रहा हूँ आपको। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अर्थमेटिक सीरीज का आपको ऐसा पैटर्न मिले, कभी भी अर्थमेटिक सीरीज मिले और एवरेज आपको निकालना है या टोटल निकालना है, तो आपको सबसे मेथड ये होता है कि आप एवरेज निकालें, अब जितना नंबर है उसे गुना कर दें। एवरेज गुना टोटल नंबर क्या होता है, टोटल सम होता है। और किसी भी अर्थमेटिक पैटर्न का एवरेज क्या होता है, या तो मिडिल नंबर या तो आखिरी दो नंबर का एवरेज, तो या फिर कोई भी पहले से दूसरा लेंगे तो आखिरी से दूसरा लीजिए, दोनों नंबर का एवरेज। मुझे पहला नंबर पता है, आखिरी नंबर पता है, तो इसका एवरेज क्या ले लूंगा, मैं कहूंगा 120 प्लस 5 इंटू n माइनस 1, ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया पूरे का एवरेज। और कितने एंगल है, n एंगल है, तो टोटल n से गुना कर दिए, हमारा टोटल निकल रहा है, सम हो गया टोटल एंगल्स का। और आपको पता है पॉलीगॉन के सम का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है सम का, पॉलीगॉन का। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे एक नया निकल कर आया क्या, ये फॉर्मूला। अब दो तरीके से मैंने सम निकाला, दोनों इसी पॉलीगॉन के टोटल एंगल के सम है। आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने में भी मैंने थोड़ा सा स्मार्टनेस किया था। आप क्या कीजिए, 2 को इससे गुना कर लीजिए, तो आप देखिए 2 को जब इधर गुना करेंगे, मैं इसका स्टेप ऊपर लिखने वाला हूँ, 2 को इधर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, n माइनस 2 हो गया। डिग्री छोड़ दे रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। यहां से बात कर रहा हूं तो 120 प्लस 120 240 हो गया, ये n रखा हूं मैं, 240 आपका यहां आ गया। और ये देखिए 5n गुना हुआ फिर माइनस 5n गुना हुआ, तो 5n माइनस 5। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए 5 से अगर आप देखेंगे तो सब कट रहा है, कैसे, ये कट गया 5 से, ये कट गया 5 से, और ये काटेंगे तो 48 और ये काटेंगे तो 72। क्लियर है, कैलकुलेशन स्टेप से जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर 41 माइनस 1 कितना हो गया, ये 1 हो गया हमारा, ये n हो गया है, तो 41 माइनस n 47, तो आपका आ गया 47n। अच्छा यहां से इधर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 72n और माइनस 144 बराबर कितना। अब सबको उधर कर दे रहा हूं, तो इसको 14 को जब इधर ले जाएंगे, अब सॉरी 72 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 25n, 144 को ऊपर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में इतना।
इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा n-16 इंटू n-9 बराबर 0। और इस तरह से n की दो वैल्यू निकलेगी। दो पॉलीगॉन ऐसा संभव है जिसमें एक कंडीशन फुलफिल करता है। अब यहाँ पे भी स्मार्ट तरीका, फैक्टर निकालने का भी तरीका एक आता है, क्वाड्रेटिक में भी नहीं बताया हूँ, लेकिन जहां भी क्वेश्चन में आता है वहां मैं बताता हूँ। इसका निकालने का सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि कैसे आप क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए जो आपके पास चीजें हैं उसको आप एक बार ध्यान से देखिए। आपको करना क्या होता है कि इस नंबर को दो फैक्टर में डालना होता है, दो फैक्टर इसको निकालना होता है, मतलब इसको दो गुणनफल के रूप में लिखना होता है कुछ इस तरह से कि या तो दोनों का जोड़ -25 हो जाए या दोनों का अंतर -25 हो जाए। क्लियर है? अंतर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप माइनस कभी कभार आप हटा के बोलते हैं। जब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं, वो आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगी कि माइनस से तो हम अंतर लेंगे कि सम लेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो आपको इसका दो फैक्टर करना होगा। दोनों फैक्टर का आईडी सम क्या होना चाहिए हमेशा? -25। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों यहाँ पे गुना होना चाहिए क्या? प्लस में, मतलब दोनों नेगेटिव आएगा। तो दोनों जब नेगेटिव आएगा तो उसका सम क्या होना चाहिए? -25। तो इसको दो नंबर लेंगे तो 16 और 9, देखिए 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है, लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो दोनों को माइनस गुना करेंगे। और ये जो फैक्टर होता है, अगर आप ये दो नंबर बराबर निकाल ले रहे हैं तो यहाँ इस नंबर को डायरेक्टली आप प्लस करके, यही आपका आंसर होता है हमेशा। आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे कभी कभार अलग होता है, अलग कहाँ पे होता है? जहाँ पे यहाँ पे अगर कुछ बातें रहेगी अलग से दी हुई, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी हुई है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो फिर इसको 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बार आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन देखिए। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। आपसे बार बार बोली जाती है, आप जब क्वेश्चन देते हैं आप बताइए कि सर क्वेश्चन में क्या आपको दिक्कत है। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ट्रिक सीखना है, आपको जल्दी से आंसर चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट करना है, क्या करना है। मैं आपके तरीके के लिए बैठा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना है, मुझे आप बोलते हैं क्वेश्चन बना दो, मैं तो क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन वही होगी आपको दिक्कत होगी समझने में। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखकर कोई भी आंसर बता देगा। सवाल क्या है आप समझ जाएंगे। तो कह रहा है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P को A, B है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण क्या है। सवाल कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट है, अक्ष मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया बनता है जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब कोई भी एक ले सकते हैं आप क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। चूंकि इस तरह के सवाल में आप जनरली कोशिश कीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने के लिए, इससे क्या होगा कि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। कह रहा है कि कोई भी एक लाइन, आप देखिए कैसा भी लाइन ले सकते हैं, मैंने यहां से यहां ले लिया, समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कभी भी कॉन्सेप्ट आप सोचेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे, सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। मैंने लाइन ले लिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका लाइन दे दिया बी। ये लाइन आगे भी जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट के बीच का जो सेक्शन हो रहा है इसका मध्य बिंदु बोल रहा है ए, बी है। पी मध्य बिंदु है, ए, बी है। आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कुछ होता है वैल्यू, वाई 0 होता है। आपको पता होगा वाई एक्सिस पे कोई भी क्वाड्रेंट होता है उसका एक्स कुछ होता है, चलिए एक्स 0 होता है, वाई कुछ होता है। आपको सिर्फ यही पता कर लेना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको मिड पॉइंट थ्योरम, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आपको अप्लाई कीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक्स यहाँ वाई, तो आप मिड पॉइंट अगर पता है तो आप कहेंगे सर एक्स x1 + x2 फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको ये नहीं पता हो। मिड पॉइंट कभी भी ये होता है मिड पॉइंट, आप याद कर लीजिएगा इसको। तो आप देखिए कि x को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x + 0 / 2 आएगा। y को 0 यहाँ पे, यहाँ y है तो y + 0/2। तो आपके लिए जो पी पॉइंट होना चाहिए इस x और y 0 0, y का आंसर वो होना चाहिए आपका a, b। ऐसा सवाल कर रहा है, लेकिन आपने निकाल कर लाया इतना। ये दोनों बराबर कब होगा, ये आप x/2 ले लीजिए, ये y/2 सोल्व करके। तो ये कब बराबर होगा, जब x/2 किसके बराबर होगा, x/2 किसके बराबर होगा, a के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या निकल कर आ गया, x की वैल्यू 2 गुना कर लेंगे तो 2a। y की बात करूंगा तो y किसके बराबर होगा, y/2। b के बराबर तो y किसके बराबर हो गया, 2b के बराबर। तो आपको पता चल गया ये 2b हो गया। अब यहां से और भी स्टेप्स बहुत सारे हैं। अब अगर आप इस तरीके से जाते हैं कि y = mx + c वाले मेथड से,
तो आपको स्लोप निकालना होगा। और सी किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सी बोलते हैं बाई एक्सिस में जितनी दूरी पे काटता है, मतलब 2b क्या हो गया, सी हो गया। इस मेथड से आप बना सकते हैं, आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस मेथड से बनाएंगे आप, इस मेथड से बना सकते हैं। एम निकालना पड़ेगा। एम का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। एम जो होता है हमेशा बाई वन माइनस बाई टू बटा x2 माइनस x1 माइनस x2, या फिर बाई टू माइनस बाई वन बटा x2 माइनस x1। आप सोच रहे होंगे सर इसके अलावा और कोई मेथड है? बिल्कुल, इसके अलावा एक मेथड फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा तो x बाई a प्लस बाई बाई b बराबर 1। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि कभी भी एक्सिस पे अगर आपको पता चल गया x एक्सिस पे कितनी दूरी पे काटा है तो उसको आप यहाँ रखिए, y एक्सिस पे कितनी दूरी पे काटा उसको यहाँ रखिए, और x बटा 30 प्लस y बटा 30 बराबर 1। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर इसका नाम पूछेंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे रहता, मतलब नेगेटिव में रहता, तो ऑटोमेटिकली x या y नेगेटिव आता, जहां भी रहता तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ डालेंगे वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अगर इक्वेशन की बात करें तो x की जगह पे क्या आया है, 2a आया है। x एक्सिस को कहां काटा, 2a पे काटा तो ये 2a हो गया। y एक्सिस को कहां काटा, 2b पे काटा तो ये 2b हो गया, और ये 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन हो गया। यही आपको प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। आप एक बार वीडियो देखिए पूरा, कोई भी वीडियो देखिए पूरा, आपको समझ में आएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कैसे सिखाता हूँ, कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको सारी समझ में आएगी बातें। बाकी आपको तो बोला हूँ, कोई भी दिक्कत है हमें बताइए, आप बताएंगे तभी तो उस दिक्कत को दूर की जाएगी। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बना दूं, मेरा मोटिव है आप बना ले। तो आप बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है। आप जितना बताएंगे दिक्कत, उतना ज्यादा उस पर वर्क की जाएगी और आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। देखिए सवाल कैसे सवाल को पकड़ते हैं, देखिएगा ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल, छोटा सा कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के टोटल 340 सिक्के हैं। कह रहे हैं सिक्कों का मूल्य 5, 4 और 1 के अनुपात में, 5, 4 और 1 के अनुपात में है। देखिएगा जिनका भी क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, जिनका क्वेश्चन है वो भी देखिएगा। कह रहा है कि इन सिक्कों का अनुपात 5, सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5, 4, 1 के अनुपात में है। तो आपसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आप मुझे बताइए ये जो मूल्य दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि 1 रुपये के जितने सिक्के हैं वो टोटल उसका रुपया, उसका मूल्य कितना होता है अगर 50 पैसे के सिक्के का टोटल मूल्य 4 है तो, या फिर कहिए कि अगर 25 पैसे के टोटल सिक्कों का मूल्य 1 है तो, मतलब इस रेशियो में 5 नहीं, ऐसा होता 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, या फिर 10 रुपया, 8 रुपया, 2 रुपया, 200 गुना करके मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से दिया हुआ, मतलब ये इसमें जो है चीजें सम्मिलित, इसमें आपको 50 पैसा है गुना टोटल सिक्का का नंबर है, तो 1 रुपया गुना टोटल सिक्का का नंबर, 50 पैसा गुना टोटल सिक्का का नंबर, 25 पैसा गुना टोटल सिक्का का नंबर। मतलब इसको अगर रुपया 1 से हम डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितने सिक्के थे। तो आपको पता चल गया 5 सिक्के थे। देखिएगा अगर इसको 50 पैसे से डिवाइड कर दूं, सबको 1 यूनिट में रखना है, तो 50 पैसे से अगर डिवाइड करेंगे तो रुपया में बदलेंगे तो 1/2 आएगा, तो आपको ये हो जाएगा 8। समझ गए कि नहीं समझे। ये कहीं ऐसा ना कैलकुलेशन में भी आपको दिक्कत हो, 2 ऊपर जाएगा, 8/1 मतलब 8। इसको आप 25 पैसा से गुना करेंगे तो 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया होता है, 4 ऊपर जाएगा, गुना क्या जाएगा 4। इसका मतलब ये हमने निकाला कि अगर इसके मूल्यों का अनुपात 5, 4, 1 है तो सिक्कों का अनुपात 5, 8, 4 होगा। अगर सिक्कों का अनुपात 5, 8, 4 है मतलब कितना हो गया, 8, 4, 12, 5, 17 सिक्का टोटल हो गया, और 17 सिक्का की वैल्यू दे रखी है 340। तो आप कहेंगे एक सिक्के की वैल्यू कितनी हो गई, 20। 20 गुना है, आपसे 25 पैसे वाले सिक्के की वैल्यू पूछ रहा था, कितना आ गया, 80 सिक्का। देखिए कितने छोटे तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और है, देखिए आप लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप जरूर भेजिए और क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आखिर जो तरीका मैं बना रहा हूँ वो तरीका आखिर आता कैसे, कैसे सवाल को पकड़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा ए और बी, देखिएगा अगर ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 3 और 2 है, ए और बी की जो आय है उसका अनुपात 3 और 2 है, और खर्च के बारे में बोल रहा है, खर्च का अनुपात कितना है, तो बोल रहा है 5 और 3 है, खर्च का अनुपात 5 और 3 है। आपसे बोल रहा है वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत 1000 रुपये है, तो एक ही आय बताइए। आप हो सकता है इस क्वेश्चन को बना लेंगे, एक्स मानकर बना लेंगे, कुछ शॉर्टकट कुछ ट्रिक मानकर भी बना लेंगे, पक्का मुझे पता है।
ठीक है, वो ट्रिक क्या आप बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनेगा उनके लिए बोल रहा हूँ। इन दोनों को गुना करेंगे, 10 और 9 कितना अंतर आया, 1। जो 1000 यहाँ से यहाँ का अंतर है, इसको डिवाइड करेंगे इससे और गुना किससे करेंगे, इन दोनों के अंतर से गुना करेंगे। देखिएगा, इन दोनों के अंतर से गुना करेंगे तो जो रिजल्ट निकल कर आता है, ये यहाँ पे क्या नंबर गुना किया गया वो आता है। तो कितना आ गया, 2000। तो आपको पता चल गया 2000 यहाँ गुना किया गया था दोनों में, तो आपको पता चल गया ए की आई कितनी हो गई, 6000 रुपए। ए इस सवाल का जवाब है। एक मेथड ये रहा, क्लियर है। ये मेथड एक्स मान के आप बना लेंगे। आपको मैं इसके अलावा भी एक मेथड बता रहा हूँ जो कि आपको क्वेश्चन कलम नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने बोला कि दोनों की आय बराबर, दोनों की आय का अनुपात आपके पास है, दोनों के खर्च का अनुपात आपके पास है। आपको पता है दोनों बराबर बचत कर रहा है, इसका मतलब टोटल यहाँ कितनी क्वांटिटी, 5, टोटल यहाँ कितनी क्वांटिटी, 8। तो यहाँ ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि इनकम है, खर्च कर रहा है तो कुछ बचत हो रहा है, मतलब इनकम ज्यादा होगा। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए, 2 से बढ़ाइए। अब बात सुनिएगा, कुछ इस तरीके से बढ़ाना है आपको कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, टोटल क्वांटिटी का अंतर है, वो 2 यूनिट आ जाए। 1 यूनिट इसका हो जाएगा अंतर, 1 यूनिट इसका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 2 5 था, इसको 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसको 6 और इसको कहेंगे 4, हो गया। जैसे ही ऊपर का 10 हुआ, नीचे का 8 था, ऑटोमेटिकली देखिए सेट हो गया। 1 यूनिट बचत इसका है, इसका भी देखिए 1 यूनिट बचत है। सवाल में यही कर रहा था, दोनों का बचत बराबर है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी थी 1000 रुपए, तो आप बताइए 6 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो ये तरीका है। अब इस तरीके को पेपर पे बना के भेजूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप समझिए बात को। अच्छा सा मैथ बनाना है, मैथ को अच्छे से समझना, मैथ से क्वेश्चन छूटे ना, इस तरीके की पढ़ाई करनी है। तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, मेरे टॉपिक्स की वीडियो आपको देखने होंगे, आपको मेरा तरीका पकड़ना होगा और आपको मैं ले जाऊंगा वहां पे जहां से आपको क्वेश्चन बड़े मजे से आप बनेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। तो चलिए आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके हमें बताइए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।